जो भी रेसिडेंशियल पार्किंग होगा उसको रेसिडेंशियल के दर से करने का और जो भी कमर्शियल है वो कमर्शियल दर से करने का मैंने आदेश दिया था। जिस दिन इनका ये काम पूरा होगा, लोगों को नोटिस जाने लगेगी, इस मुद्दे को लेकर के सही तरकीब से उसका कायदे का अभ्यास करके कोर्ट में जाने वाले हैं। आम जनता की जेब पे डाका, लॉन गार्डन मैरिज हॉल वालों को मौका। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर नगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार ने आयुक्त के आदेश पर एक आदेश निकाला था कि सोसाइटियों में पार्किंग चार्जेस लगाया जाए। पत्र मुग्गम था, उसमें किसी भी तरीके का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि कमर्शियल पार्किंग है जिन्हें बिल्डर ने दिया है या जिन्होंने पार्किंग परचेस की है उनसे वसूल किया जाए। इस तरीके का कोई पत्र में उल्लेख नहीं था। सरसगट पार्किंग चार्जेस लगाने का उल्लेख था। लेकिन जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो भाजपा भी बैकफुट पर आ गई और उनके अलावा जब लोगों में गुस्सा फूटा तो अब उसे ठंडे बस्ते में रखा गया है। मीरा भाईंदर में सैकड़ों गार्डन, लॉन्स और पार्टी हॉल है, आरक्षण की ज़मीन है जिस पर रोज़ाना इवेंट्स होते हैं। नगर पालिका में ही महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि इस तरीके के इवेंट, शादी हॉल, पार्टी में लेने पर इसी तरीके के ओपन प्लॉट और पार्टी के इसी तरीके के इवेंट और शादी के कार्यक्रम और पार्टी के कार्यक्रमों पर प्रतिदिन 10,000 रुपये रेवेन्यू नगर पालिका वसूल करेगी। इस तरीके का महासभा में ठराव पास हुआ है जिस पर अमल नहीं होता है। रोज़ाना के सैकड़ों कार्यक्रम इस तरीके के होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का लॉस नगर पालिका का हो रहा है, जिस ओर किसी भी वार्ड अधिकारी से लेके उच्च अधिकारी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सारे व्यवसाय सियासी नेताओं से लगे हुए हैं, उनके करीबियों के हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रतिदिन 10,000 रुपया वसूला नहीं जाता है। लेकिन वहीं पर मनपा की तिजोरी में खनखनाट की आवाज़ आने के बाद मनपा आम जनता से पार्किंग के नाम पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही थी। लेकिन लोगों का जिस तरीके से महंगाई से बजट बिगड़ा है उसके बाद उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा है। अब भाजपा ने भी इसका विरोध किया है। आइए जानते हैं रवि पवार का क्या कहना है और कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन का इस संदर्भ में क्या कहना है। साथ में मीरा भाईंदर के उपायुक्त कर के उपायुक्त है रवि पवार, जिन्होंने आदेश निकाला था कि सोसाइटी में पार्किंग के चार्जेस लगाए जाए। तमाम वार्ड अधिकारी से लेकर के गट नेता और महापौर को पत्र दिया, एक परिपत्रक निकाला था। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का टैक्स रहेगा सोसाइटी की पार्किंग में? ये जो टैक्स है ना, इसके बारे में एक्चुअली महापालिका ने ऑलरेडी इसके दर जो है, जो भी रेसिडेंशियल है, जो भी कमर्शियल है, इसके बारे में जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है वो असेसमेंट करता ही है। लेकिन पार्किंग का जो स्पेस है उसको असेसमेंट इससे पहले कभी किया नहीं था। वो एक्चुअली महापालिका का अधिकार है। तो जो रह गया था पार्किंग का असेसमेंट, उसका सिर्फ मैंने आदेश दिया है और जो भी रेसिडेंशियल पार्किंग होगा उसको रेसिडेंशियल के दर से करने का और जो भी कमर्शियल है वो कमर्शियल दर से करने का मैंने आदेश दिया था डिपार्टमेंट। सर, मुद्दा ये पैदा होता है कि इस तरीके की पार्किंग चार्जेस अभी कोविड जैसे पीरियड में आम लोगों महंगाई से बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं और परेशान हाल है। उसके बावजूद उनकी जेब पे भारी बोझ बढ़ा है और एक टैक्स का अलग से बोझ बढ़ने वाला है। नहीं, इससे ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ने वाला है। और ये जो आप समझ लीजिए, ये जो टैक्स है ना, ये सभी के लिए नहीं है। जो भी टैक्स पार्किंग है, जो डेडिकेटेड पार्किंग किसी मालिक के समझो फ्लैट है, उसका डेडिकेटेड जो पार्किंग है, जिसको एग्रीमेंट में वो पार्किंग लिख के दिया है या अलॉट किया है सोसाइटी ने, और जो वो पार्किंग का यूज़ कर रहा है, जो पार्किंग के स्पेस का बिजनेस भी कर रहे लोग, कि समझो मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है लेकिन मेरे पास अगर कोई पार्किंग का स्पेस है तो वो पार्किंग का स्पेस मैं बेचता हूँ किसी को, तो इससे बिजनेस भी करते हैं लोग। तो वो जो स्पेस है वो उसकी ओनरशिप का एक भाग है और महापालिका की हद में जो जो ओनरशिप की प्रॉपर्टी है वो ओनरशिप की प्रॉपर्टीज़ के लिए हम टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि हम सपोज अगर बिल्डिंग में नहीं है और ओपन भी लैंड है तो ओपन लैंड को भी टैक्स लगाने का अधिकार महापालिका को है।
तो इसके तहत हमने ये टैक्स लगाया है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सोसाइटीज़ में जो जिनके नाम पर पार्किंग नहीं है लेकिन सोसाइटी कंपाउंड में अगर जगह है, वो बाइक लगाता है, कार लगाता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये सोसाइटी पार्किंग चार्जेस लागू होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो ओनर है, जो उसके नाम पे कोई पार्किंग है और जो बिल्डर ने समझो उसको समर्पित पार्किंग दी है या सोसाइटी ने उसको अलॉट किया है, डेडिकेटेड पार्किंग है तभी उसको चार्ज लगेगा। अभी समझो मॉल है या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे किसी दुकानदार के नाम से वो पार्किंग दिया है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब जो भी टोटल पार्किंग का स्पेस है उसको सामान्य नागरिक की तरफ से 50 रुपये पर आवर का या 30 रुपीज़ पर आवर का या 100 रुपीज़ पर 24 आवर का चार्जेस ये मॉल वाले या व्यापारी संकुल वाले लगाते हैं। तो वो पार्किंग स्पेस का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू महापालिका को नहीं मिलता है, इसलिए ये चार्ज लगाया है। और ये बिल्कुल आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो कि सभी को टैक्स चाहिए। जो भी समझो सोसाइटी में ओपन लैंड है जिसका कोई अलॉटमेंट नहीं है और वहाँ पे कॉमन पार्किंग हो रहा है, वहाँ पे किसी के नाम पे पार्किंग चार्जेस नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन सर एक सवाल ये पैदा होता है कि महासभा में इस विषय पर अभी तक का किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। क्या चार्जेस लगाया जाएगा वो अभी तक हुआ नहीं। महासभा के अधिकार पे ये एक तरीके से अतिक्रमण नहीं है क्या? नहीं, कैसा है, अभी महासभा ने मतलब महापौर है, उप महापौर है, हमारे जो भी सम्मानीय सदस्य है, बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया है, बात सही है। लेकिन हमको ऑलरेडी रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस को टैक्स लगाने के चार्जेस महापालिका ने जो भी तय किए हैं उसके बाहर हम नहीं जा रहे हैं। उनके अधिकार को हम बिल्कुल कहीं सर अभी तक नगर पालिका के पास में इस तरीके का कोई डेटा नहीं है कि कितने पार्किंग के प्लॉट्स है नहीं है, और महासभा में इसके ऊपर दर निश्चित नहीं हुआ है, तो आप किस अधिकार के तहत डायरेक्ट इस तरीके का पार्किंग टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं? बात सही है, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत सही क्वेश्चन है। एक्चुअली महासभा ने हमको जो भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल के चार्जेस है वो चार्जेस हमको तय करके दिए हैं कि रेसिडेंशियल अगर स्पेस है तो इसको ए रेट से आपको चार्ज करना है और कमर्शियल है तो ए रेट से करना है। उसमें भी महासभा ने क्या किया है कि जोन किए हैं। जो भी रेसिडेंशियल जोन है उसमें भी समझो कोई स्लम एरिया है या कोई पाड़ा है तो वहाँ पे रेट अलग दिए है, तो उसी रेट से वो पार्किंग को रेट लगेगा जहाँ पे समर्पित पार्किंग है या डेडिकेटेड पार्किंग है। और अभी महापौर है, उप महापौर है, हमारे जो सम्मानीय सदस्य है, वो सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है कि ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये उनके अधिकार पे बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है। जो भी महापालिका ने हमको अधिकार दिया था उसी अधिकार के तहत हमने ये पार्किंग चार्ज लगाया है। फिर भी अभी महापौर मैडम ने जो कुछ सम्मानीय सदस्यों की, हमारे जो सभापति है उनकी बैठक ली थी, वो बैठक में भी चर्चा हुई है और भी 1-2 दिन में एक मीटिंग अरेंज हो जाएगी आयुक्त की तरफ से। उसके लिए अभी आज हम लेटर दे रहे हैं, तो उसमें सभी जो गठनेता है उनसे भी चर्चा हम करेंगे और उसके बाद ये जो परिपत्रक है इसका अमल वजन हम करने वाले हैं। अभी तक इसका अमल वजन हमने नहीं किया है। तो ये थे उपायुक्त रवि पवार, और इन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ पर कमर्शियल पार्किंग है, बिल्डर से खरीदी हुई पार्किंग है, ये टैक्स सिर्फ उन पर ही लागू होगा। जो सोसाइटी के कंपाउंड में अगर कार बाइक खड़े करता है तो ये चीज़ उन पर लागू नहीं होगी। सर नगर पालिका में कमिश्नर और भाजपा ने मिलकर के एक परिपत्रक निकाला है जिसमें सभी सोसाइटियों को पार्किंग चार्जेस लगाए जाने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है, कितना सही है? कोरोना जैसे काल में जहाँ लोग और महंगाई की मार से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, उसमें नगर पालिका का इस तरीके से वापस उन पे खर्च में खर्च बढ़ाना कितना योग्य मानते हैं आप? देखिए, सबने पहले तो महापालिका में सत्ता बीजेपी की है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की है, महापौर से लेकर सभी पदाधिकारी बीजेपी के हैं। इन्होंने पिछले साल एक ठराव लाया और जिस ठराव के तहत जो 25 साल, 30 साल, 40 साल से भी जो मकानात हैं, बिल्डिंगें हैं, उन पे सब पे टैक्स बढ़ाने का 25 करोड़ रुपए का टेंडर इन्होंने दिया एक एजेंसी को कि वो सैटेलाइट सर्वे या जीपीएस सर्वे के द्वारा लोगों के मकान का मेजरमेंट करें और उस पर एज ऑफ टुडे का टैक्स लागू किया जाए।
ये कौन से कायदे के अंतर्गत इन्होंने किया, ये आज भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हम यकीनन जिस दिन इनका ये काम पूरा होगा, लोगों को नोटिस जाने लगेगी, इस मुद्दे को लेकर के सही तरकीब से उसका कायदे का अभ्यास करके कोर्ट में जाने वाले हैं। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र पे जो जूने मकान और इमारत और सोसाइटीज़ पे जो 4 गुना टैक्सेशन लगाया जा रहा है, हम उसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। अभी हाल ही में जो मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ बाहर आई है और इस तरह से बताया गया है, मीडिया के माध्यम से न्यूज़ से मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी तक के कमिश्नर का वो लेटर देखा नहीं है, और उसमें ये कहा गया है कि जो पार्किंग प्लेसेस है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ये पूरा अन्यायजनक काम है। कोविड की जैसी परिस्थिति में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, 2 साल से लोगों के पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज भयंकर बढ़ा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जहां भाजपा की सत्ता है, महापौर उनका है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनकी है, वहां पे बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन, अगर प्रशासन ने ये निर्णय किया है तो बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन महानगर पालिका में जनरल बॉडी में ला करके उस निर्णय को स्थगित करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। ऐसा नहीं करते हुए खुद ने इशू रेस करने का, खुद ने हाउस टैक्सेस बढ़ाने के 2500 करोड़ रुपए के टेंडर देने के, और फिर खुद ही ने इस तरह का आंदोलन हम बुलाएंगे, इस तरह की भाषणबाजी करने का और जनता को मिसगाइड करने का काम ये जो बीजेपी कर रही है, इसने यहाँ कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। और प्रशासन ने भी इस बात को गौर करते हुए जो निर्णय अगर उन्होंने लिया है इस तरह का कि सोसाइटीज़ के पार्किंग पे हम टैक्स लगाएंगे, उसे रद्द करना चाहिए। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को जो अनुभव है वो मूल विभाग यानी उनका टैक्स विभाग से ही संबंध रहा है। मीरा भाईंदर में इस गार्डन और लॉन ओपन प्लॉट में जिस तरीके से रोज़ के सैकड़ों इवेंट होते हैं, रोज़ाना करोड़ों रुपया इस संदर्भ में मिल सकता है, रेवेन्यू नगर पालिका वसूल कर सकती है, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। भाईंदर मैक्सेस मॉल के पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बरसों से इस तरीके का अग्रवाल गार्डन ग्राउंड है। यहाँ पर लाखों रुपया इवेंट का लिया जाता है। नगर पालिका का कार्यालय जस्ट एक बिल्डिंग के पीछे है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नगर पालिका के थ्रू नहीं की जाती है। प्रतिदिन 10,000 रुपये इनसे भी नहीं वसूला जाता है। जहाँ आम जनता की जेब में पार्किंग के नाम पे डाका डालने का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, वही इस तरीके के बड़े मगरमच्छों पर इन सियासी नेताओं पे नगर पालिका हाथ डालने से डरती है। नया नगर के लोधा रोड पे आप यहाँ भी देख सकते हैं, शादी का यहाँ पे भी लॉन है, उसके बाजू में ये एक मेड़तिया का है, ये भी एक लॉन है। यहाँ पर भी नगर पालिका की महासभा के ठहराव के अनुसार प्रति कार्यक्रम 10,000 रुपया प्रतिदिन देना होता है, लेकिन कोई भी इस तरीके के कार्यक्रम का प्रतिदिन 10,000 रुपया नहीं देता है। इस संदर्भ में क्या मनपा के अधिकारियों की जेब गर्म होती है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। आम आदमी अगर इस तरीके से मंडप लगाने जाता है तो उसे आरटीओ, पुलिस, नगर पालिका की मंजूरी लेना पड़ती है और बाकायदा उसका पैसा भरना पड़ता है। लेकिन इस तरीके के शादी के हॉल, लॉन चलाने वाले लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी है। भाईंदर के ही मैक्सेस मॉल के बाजू में अग्रवाल गार्डन है, मेड़तिया नगर में है, उत्तन रोड पर है, अलग अलग जगहों पर है। इसी तरीके से ओसवाल का भी ओसवाल गार्डन है, लेकिन उनसे नगर पालिका प्रतिदिन 10,000 रुपये रोज़ रेवेन्यू वसूल नहीं करती है, उन्हें खुली छूट दे रखी है। उन्होंने अपने मैदानों में परमानेंटली स्ट्रक्चर लगाया हुआ है जो समय समय पे बदलते हैं, लेकिन नगर पालिका उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई तोड़क कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन हाँ, नगर पालिका ने आम जनता पे स्टील पार्किंग, पोडियम पार्किंग और डेडिकेटेड पार्किंग के ऊपर चार्जेस लगाने का मन बनाया है। लेकिन भाजपा को अब लगने लगा है कि इससे जनता में आक्रोश होगा, इसलिए उन्होंने फ़िलहाल ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रखा है, इस पर अमल नहीं किया है। नगर पालिका के अधिकारियों ने भी मोगम पत्र निकाला था जिसमें आम जनता को भी पीछे जाने की संभावना थी, लेकिन जनता और जन आक्रोश के बाद
मनपा भी अब भाजपा की ही तरह बैकफुट पर आ गई है। फिलहाल कोई इस तरीके का प्रस्ताव महासभा में तो इस साल नहीं आया है। इस तरीके के जो गड़बड़ घोटाला जो चल रहा है उसके ऊपर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले कब लगाम कसते हैं और लॉन शादी मैरिज हॉल पार्टी वालों के खिलाफ कब कार्रवाई करते हैं और करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसे कब वसूलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।